नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन देश भर में आज 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि आंदोलन को लेकर राज्यों के किसान संगठनों को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हर जिले के रेलवे ट्रैक पर जुटे। हर गांव से कम 500 किसानों को इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि राज्यों के सभी किसान संगठनों से कहा गया है कि सभी किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कोई भी किसान ऐसा काम न करे जिससे रेलवे और सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। हमने सभी किसानों से अपील की है कि ट्रेन रोकने के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को किसानों की तरफ से कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इधर रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिलीप साहू रायपुर से जुड़ गए हैं और अतुल शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। क्या लगता है कितना असरदार साबित होने वाला है ये? देखिए, बिल्कुल तो जिस तरीके से लंबे समय से हम देख रहे हैं किसान आंदोलन जो है लगातार चल रहा है और कई वार्ता भी किसानों के और सरकार के बीच में हुई, लेकिन ये जो है पूरी बात जो है पूरी तरीके से फेल रही। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरह के जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसको वापस लिया जाए। इसको लेकर लगातार कांग्रेस हम देख भी रहे हैं कि किसान लगातार चरणबद्ध आंदोलन भी कर रहा है। उसी कड़ी में आज पूरे देश में आज किसान रेल रोको आंदोलन कर रहा है। हालांकि ये आंदोलन 4 घंटे का रहेगा। 12 बजे से दोपहर में 4 बजे तक ये आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें स्थानीय तौर पर जो किसान है और जो किसान यूनियन है वो इसे संभालेगी। हालांकि दिल्ली में जो किसान नेता जो बैठे हुए हैं वो वहीं पे स्थिति में रहेंगे, उसी आंदोलन में जमे रहेंगे, लेकिन जो स्थानीय और क्षेत्रीय तौर पर जो किसान है वो जरूर इस पूरे मसले को लेके वहां पे जो है रेल को रोकते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है ऋतु, और किसानों का ये मानना भी है कि हम आंदोलन जो कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए है और जनता से जो हित जुड़े हुए हैं उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए जब हम रेलों का अभियान आंदोलन करेंगे भी तो उस दौरान हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है यात्री है उनको किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा नहीं होने दे। इसको लेके जो है किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय भी किया है कि जो रेल आंदोलन होगा वो सांकेतिक होगा और उसमें जब ट्रेन रोकी जाएगी, यात्री ट्रेन या दूसरी जब ट्रेन रोकी जाएगी तो सबसे पहले ड्राइवर जो है जो ट्रेन चला रहा है उसको पूल दिया जाएगा, यात्रियों को पूल दिया जाएगा और साथ में उनको ये समझाया भी जाएगा कि आखिर ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसानों ने ये अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये जो आंदोलन होगा इसमें हिंसा नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऋतु देखा भी कि दिल्ली में 26 जनवरी को जिस तरीके से एक बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पूरे देश के अंदर किसानों को लेके कहीं ना कहीं दबी जबान में विरोध के स्वर भी उठे। हालांकि देखिए, ये स्थिति स्पष्ट भी करी उन्होंने किसान मोर्चों ने कि ये जो उपद्रवी थे वो किसान नहीं थे और उनका कहीं किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई भी दी। लंबे समय से अब किसान बैठे हुए हैं। हालांकि अब ये स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है ऋतु हमें कि हम ये समझ के चल रहे थे कि किसान और सरकार के बीच में एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा और कहीं ना कहीं किसान जो अन्नदाता हैं जो एक लंबे समय से अपने परिवार को छोड़ के दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा कदम भी उठाएगी और बीच में इन तालमेल बिठा के पूरा आंदोलन खत्म करने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति स्पष्ट दिख रही है तो हमें, और पिछले यानी 26 जनवरी के बाद से आज दिनांक तक अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कई बार ये बोल चुके हैं कि एक फोन कॉल्स की दूरी पे हूं, लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि फोन कॉल्स के साथ नहीं, आमने सामने बैठ के बात की जाएगी और तमाम वो जो बिंदु है यानी बिंदु कुल मिला के 3 जो कानून है उनको वापिस लेना ही किसानों का सिर्फ एक आखिरी मकसद है और आखिरी मांग है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसान पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं और रेल रोको जो ये आंदोलन है इसकी झलक भी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अतुल देखा जाए तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 2, 4, 8, 10 दिन की बात नहीं है। हम देख रहे हैं 3 महीने लगभग बीत चुके हैं पर किसान पीछे नहीं हट रहा।
तो साफ तौर पर यह साफ है कि किसान पीछे हटेगा भी नहीं और ये आंदोलन लगातार आगे भी जारी रहेगा अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये अगर लड़ाई की जो बात हो रही है, जो किसान अपनी मांग की बात कर रहे हैं, अगर इसका बीच का रास्ता निकलता तो लगभग जिस तरीके से बीच में हमने देखा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कई वार्ता भी हुई, कई घंटों की वार्ता चली, तमाम तरीके की कोशिश की गई सरकार द्वारा मनाने की, समझाने की और अपने बिंदु भी स्पष्ट किए कि हम ये स्थिति में किसानों की जो मांग है उसमें ये संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पूरी तरीके से जब वार्ताएं हो रही थी उस दौरान भी किसानों ने अपनी एक ही मांग रखी थी कि हम बात जब करेंगे तो उस पर यही होगा कि 3 कृषि कानून जो है वापिस लिए जाए, एमएसपी गारंटी लाई जाए, इसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। और अब हम देख रहे लगातार रोज कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन है जो लगातार बढ़ भी रहा है, किसान अपनी मौजूदगी दर्ज भी करा रहा है। ये दिल्ली तक ही अब सीमित नहीं है ऋतु, कहीं ना कहीं हम देखें दूसरे प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आंशिक असर हमने कहीं ना कहीं देखा है इसका। तो ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये आंदोलन जो है अब पूरे देश में एक फैलता हुआ आंदोलन दिख रहा है और जिसमें किसान और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में और किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार किसानों से संपर्क भी कर रहा है और साफ तौर पे उनका ये कहना भी है कि अब स्थिति जो है आर पार की है और सरकार से तभी बात होगी जब सरकार सीधे तौर पे लिखित में ये देगी किसी। चलिए अतुल, आप लगातार बने रहिए। दिलीप साहू भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी है, कांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध कर रही है, तो क्या लगता है कितना असर इसका दिखेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें बहुत ज्यादा तादाद में किसान छत्तीसगढ़ में भी है और कांग्रेस भी उनके साथ है। कैसा आप देख रहे हैं वहां पर माहौल? जी ऋतु, बताना चाहेंगे जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के उनके बैनर तले पूरे देश भर में आज रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव जैसे प्रमुख शहरों में रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया है। और उसमें रायपुर की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ रायपुर से लगा हुआ आरंग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उस आरंग रेलवे स्टेशन के आसपास के सारे किसान और सारे इस रायपुर जिले के सारे किसान नेता वहां पर एकत्रित होंगे और पहले नेताओं ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है और सभी लोगों को समझा दिए हैं कि किसी तरह का हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और शांतिपूर्ण उनका आंदोलन होगा। और आंदोलन से पहले एक सभा आयोजित की जाएगी जिसमें जिस तरह से केंद्र की नए कृषि कानून है उसकी खामियां किस तरह के किसानों को उससे नुकसान होंगे और आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश की जनता पर, इन सारी बातों को किसान नेता बारी बारी से लोगों को बताएंगे। एक बड़ा विशाल सभा होगा रेलवे स्टेशन के सामने ही, वहां पूरे पंडाल लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रमुख रूप से बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख किसान नेता है जिसमें संकेत ठाकुर, वीरेंद्र पांडे, रूपन चंद्राकर, पारसनाथ साहू, ऐसे तमाम जो सैकड़ों किसान नेता है वो वहां एकत्रित होंगे और आसपास के गांवों के जितने जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंच, सरपंच, ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ कांग्रेस का समर्थन तो है ही, लेकिन इसको कांग्रेस का आंदोलन न बनाकर एक पूरा किसान का आंदोलन बनाने की तैयारी है। और उसी कड़ी में एक किसान पूरे देश भर में जिस तरह से रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, दावा तो किया जा रहा है कि कोई प्रभावित नहीं होगा इससे और रेल भी रोकी जाएगी। कई लोग प्रभावित होंगे एक्चुअल में, हम देखें तो कोई एग्जाम देने जा रहा हो, किसी को इमरजेंसी होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। और सुरक्षा को लेकर वहां पर इंतजाम कैसे किए गए हैं कि किसी को आगे परेशानी ना हो, यहाँ कुछ उग्र ना हो जाए जिस वजह से जनता को कोई परेशानी हो। जी बिल्कुल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल की ओर से भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, विशेष फोर्स लगाए गए हैं। और रेलवे के जो अपने कानून है उसके तहत उन सारी धाराओं पे कार्रवाई होगी, इसकी भी तैयारी रेलवे ने करके रखी है कि किसी तरह के अगर जन धन की हानि होती है वहां पर रेलवे की जो संपत्ति है अगर उनका निशाना बनाया जाता है या उनका किसी तरह का नुकसान किया जाता है तो उसके लिए रेलवे का विशेष बल है वो तैयार रहेंगे। और जो भी उपद्रवी रहेंगे, जिस तरह से कोई अगर किसी तरह के कोई हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी करके रखे हुए हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और वे विशेष रूप से उस जगह को इसलिए चुने हैं कि
वहां से जो रेलवे लाइन है, ये जो आरंग की बात करें तो ये विशाखापट्टनम, रायपुर टू विशाखापट्टनम रेलवे लाइन है और यहाँ पर ट्रेनों की संख्या काफी कम है, बहुत ज्यादा अभी नहीं है। और इनका सांकेतिक आंदोलन, और ये चाहते हैं कि जो बड़ी ट्रेनें हैं वो रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रहे और वहीं पर उनको रोका जाए, ताकि जो यात्री है, क्योंकि 4 घंटे का समय है, 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन है, तो जो यात्री है उनको तकलीफ न हो और वो खाने पीने के इंतजाम उनको रेलवे स्टेशन पर ही रहे। ये प्रयास पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी जितने जगह पर आंदोलन होंगे, जितने जगह रेल रोके जाएंगे, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। कितनी देर के लिए एक ट्रेन को रोका जाएगा? एक ट्रेन के लोग कितनी देर प्रभावित हो सकते हैं? 4 घंटे का समय रखा गया है ऋतु। इसमें दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय का ऐलान किया गया है पूरे देश भर में। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोका जाएगा और रेल का प्रयास ये रहेगा कि जो भी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रहेंगे उनको वहीं पर रोककर सांकेतिक एक प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि किसी को नुकसान न हो और यात्री भी परेशान न हो। इस चीज का भी ध्यान रखने की बात किसान नेताओं द्वारा कही जा रही है। चलिए, आप लगातार बने रहिए। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपने देखा लगातार एमपी में इस कानून का विरोध हम नहीं देख रहे, ना के बराबर देख रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था चक्का जाम जो किया गया था, उसमें भी ना के बराबर किसान जुटे थे, ना के बराबर लोग जुटे थे। तो इसका कितना असर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो सरकार है वो किसानों के संपर्क में है, लगातार पंचायतें भी की, किसानों संपर्क भी किया। कई ऐसी बड़ी योजनाएं, कई बड़ी ऐसी सौगात है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है और साफ तौर पर किसानों से सीधा जब संवाद हुआ है और ये कहा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हुई है और तमाम तरीके की जो सुविधाएं है, किसानों की जो जरूरत है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्राथमिकता रखेगी। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों को साधने की पूरी तरीके से तैयारी भी की और उसकी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर भी आए। लेकिन हम देख रहे हैं अमन, कहीं ना कहीं हम ऋतु कि जिस तरीके से दूसरे मामले में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ स्थिति यानी कुछ जो संगठन है, जिसमें हम कक्का जी का संगठन भी कह सकते हैं, वो जो है इसको लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ा हुआ है और तमाम तरीके की दिल्ली में भी जहां मध्य प्रदेश के कक्का जी के नेतृत्व में कई किसान पहुंचे। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो तमाम तरीके की कुछ गतिविधियां आंशिक तौर पर हमने यहाँ पे देखने को भी मिली। यानी बहरहाल हम ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा असर हमें नहीं मिला देखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज हम देखें और रेल रोको की आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान नेता जो अनिल यादव है उन्होंने आह्वान किया है। उनका खुद का यह कहना है कि मैं मुसरोत पे रहूंगा और रेल रोको आंदोलन को अपनी जो स्थिति, जो रणनीति बनाई उसके तहत पूरी तरीके से चलाया भी जाएगा। हालांकि देखिए ऋतु, ये समझने की हमें जरूरत भी है और ये समझाने की जरूरत भी हमें पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन एक सांकेतिक रेल रोको आंदोलन होगा, यानी इसके पीछे सांकेतिक अगर शब्द का हम इस्तेमाल करें और उसका अगर हम देखें उसको परिभाषित करें तो कहीं ना कहीं सांकेतिक के तौर पर कि रेल रोकी जाएगी, कुछ देर के लिए वहां पे उनको रोकने के बाद रेल को रवाना कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनका कहना है कि पहले ट्रेन को जो ट्रेन है उसको फूल मालाएं पहनाई जाएगी और ड्राइवर्स को फूल दिए जाएंगे, यात्रीगण जो है उनको फूल दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये गांधीवादी तरीके की जो है स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश भी है अपने किसान संगठनों का कि हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बात है, हमारी जो आम जनता तक बात पहुंचानी है वो इस माध्यम से भी पहुंचे और इसमें कहीं ना कहीं हिंसा का कोई भी स्थान ना हो। बिल्कुल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल, आपका भी, दिलीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।